काकभुसुंडी इतने बड़े भक्त हैं कि हर कल्प में जब भी भगवान राम पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, काकभुसुंडी भगवान राम की दिव्य बाल लीलाओं को देखने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। इस तरह माना जाता है कि वह अब तक 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देख चुके हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि उन्होंने इन दोनों महाकाव्य घटनाओं को अलग अलग परिणामों के साथ देखा है। काकभुसुंडी भगवान शिव से यह वरदान पाए थे कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब मेरी मृत्यु हो। सर्वप्रथम श्री राम जी की कथा भगवान श्री शंकर से माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी तरह ही याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। अब जानते हैं कि काकभुसुंडी कौन है और ये इतने महान कैसे हुए। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्प बच्छी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को ताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर भगवान राम के होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर ही दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने राम के चरित्र की कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। काकभुसुंडी की सत्य कथा 5वें वेद यानी सूक्ष्म वेद के अनुसार काकभुसुंडी नामक एक भक्त हुए हैं। उनका मुख तो कौवे जैसा चोंच वाला है और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य सदृश्य है। एक दिन गरुड़ जी तथा काकभुसुंडी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। दोनों महान आत्माओं में आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने पूछा, हे काकभुसुंडी जी, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके शरीर की कांति देखकर मालूम होता है कि जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया हो। परिचय के दौरान गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी को अपने बारे में बताने को कहा। गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से कहा, आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे काकभुसुंडी जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। काकभुसुंडी जी ने बताया कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए थे। हमारे माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। हर तरफ त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। उसी दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिन तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं था। भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश होने का दर्द हृदय में शूल की तरह चुभता था। रो रो कर आंसुओं रहित हो चुका था। वह परिवार स्वप्न था या वास्तविक था, यह विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय एक शिवालय में
परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब गलत बात है। मैं उठकर चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहाँ भोजन का भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था और मुझे भोजन खाना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक मैंने समय बिताने के लिए श्रोताओं के बीच में ही बैठ गया। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहाँ तो सिर दर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में जब श्रोता चले गए, पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा आप नहीं गए, आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं क्या? मैंने कहा, पंडित जी से मेरा इस संसार में कोई नहीं है, न गांव है, न घर है, न परिवार। मैंने अपनी दुख भरी कथा सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आईं और उन्होंने सीने से लगाकर बोला, बेटा जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे, यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा, इसलिए चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभाल लो। जब मनुष्य की आत्मा पर पाप गहरे हो जाते हैं तो परमात्मा में रुचि नहीं होती है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे गरुड़देव, मैंने 6 महीनों तक लगातार पंडित जी के सत्संग सुने, परंतु ऐसे लगता था जैसे कि मलेरिया के रोगी को भोजन कराना, अर्थात वह भोजन कड़वा लगना। पंडित जी प्रतिदिन कहते, बेटा दीक्षा ले, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता कि अवश्य दीक्षा लूँगा, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीनों तक हरि चर्चा सुनने के पश्चात जाकर एक दिन न चाहते हुए दीक्षा ले ली। जो कथा गुरु जी सुनाया करते थे वो मुझे भी याद हो गई। गुरु जी गृहस्थी थे, वे रात्रि में घर चले जाते थे, सुबह पूजा करने देवालय आते थे, कुछ देर कथा करते थे। गुरु जी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता था। मैं युवा था, मेरी आवाज़ भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरु जी के जैसा ही कथा करते हो। अधिकतर यही चाहते थे कि चेला भी गुरु जी से आगे बढ़े, पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझे अहंकार हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरु जी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठकर कथा कह रहा था। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरु जी मंदिर में आते थे तो मैं खड़ा होकर सत्कार करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए, परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। गुरु जी महान थे, उन्होंने मेरी इस कृतज्ञता की तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ ही की थी कि उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज़ बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरु जी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा? मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव यह अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधित्व संत अर्थात अपने गुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब तू 1 लाख वर्ष तक नरक में रहेगा, ऐसा शिव जी ने मुझे श्राप दे दिया। काकभुसुंडी ने आगे कहना प्रारंभ किया। कहा, हे खगेश, यह आकाशवाणी मेरे गुरु जी ने सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, तूने यह क्या गलती कर दी जिस कारण भगवान शिव कुपित हुए। क्षमा याचना कर भगवान के आगे। गुरु जी ने मेरे लिए भगवान शिव जी से क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, आपका बच्चा है, इसको क्षमा करो। बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई। इस पापी प्राणी के लिए
क्षमा का स्थान नहीं है, लाख वर्ष नरक में रहना पड़ेगा इसे। गुरुजी ने पुनः स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुदेव जी की अर्ज से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता। तेरे गुरुजी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूँ कि नरक में तुझे कोई भी यमदूत तंग नहीं करेंगे, परंतु रहना पड़ेगा नरक में ही। उदाहरण के लिए, जैसे व्यक्ति किसी को सजा हो जाए और वह कारागार में रहता है, यदि कोई मंत्री उसका जानकार हो तो वह जेल उसके लिए कष्टदायक नहीं रहती। सब प्रशासन उसकी सहायता करता है, लेकिन रहना पड़ता है जेल में ही। सज़ा पूरी करने पर ही जेल से छूट सकता है। इसी तरह शिव जी ने भी कहा कि तुझे यमदूत कोई भी परेशान नहीं करेंगे। कालभुसुंडी ने बताया कि मैं नरक में 1 लाख वर्ष तक रहा, परंतु शिव जी की कृपा से यमदूतों ने मुझे कोई यातना नहीं दी। 1 लाख वर्ष नरक भोगने पर आगे क्या हुआ? गरुड़ देव ने पूछा। फिर काकभुसुंडी ने कहा, हे खगेश, फिर मेरा जन्म मानव का हुआ। मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने से मैं सत्संग में गया। मेरा हठी स्वभाव था तथा नरक के प्रभाव से बहुत लंबे समय में दीक्षा लेने की इच्छा बनी। फिर एक दिन लोमस ऋषि कथा कह रहे थे। मैं कथा सुनने गया। उस दिन परमात्मा के सर्वगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपने अज्ञान के कारण लोमस ऋषि से कहा कि सर्वगुण तो नाशवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ। यदि आपको ज्ञान है तो बताओ। लोमस ऋषि ने कहा कि सर्वगुण बिना निर्गुण को कैसे जाना जा सकता है। जैसे आम के बीज को दिखाकर कोई कहे कि इस बीज में सामने खड़े पड़े बहुत बड़े आम के पेड़ जैसा इस गुठली में पेड़ है और इस गुठली जैसी लाखों गुठली हैं, तो अज्ञानी नहीं मान सकता। जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब वह निर्गुण रूप की महिमा समझी जाएगी। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि सर्वगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरों आही। काकभुसुंडी ने बताया कि हे गरुड़देव, मैंने अपने अज्ञानता के कारण इस उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान आधार से करने लगा। तब लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि तू काग चंडाल के घर में जन्म लेगा, तू चंडाल व्यक्ति है। यह श्राप लोमस ऋषि से सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया। अपितु अति अधीन होकर विनती की कि हे ऋषिवर, मुझसे गलती हुई है, क्षमा करो। हे दाता, क्षमा करो। मेरी आधिनी व विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूँ, परंतु जन्म तो तेरा काग चंडाल के घर पर ही होगा। मैंने प्रार्थना की, हे ऋषि जी, एक आशीर्वाद दे दें कि मेरा कहीं भी जन्म हो, मुझे परमात्मा की भक्ति की भूल न पड़े। लोमस ऋषि ने कहा, तथास्तु, तेरे को भक्ति याद हमेशा रहेगी। हे गरुड़देव, फिर एक दिन श्री ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को कागचंड के पास गर्भ धारण कराने ले गई, जहाँ मेरा जन्म हंसनी से कागचंड के बीच से हुआ। मेरे ऊपर की चोंच तो अब देख रहे हैं काग जैसी है और शेष शरीर देवताओं जैसा है। इस तरीके से मैं बार बार तो जन्म लेता हूँ, पर मैं अपनी भक्ति नहीं भूल पाता हूँ। इसी तरीके से मैं भगवान राम का 7 बार रामायण देख चुका हूँ और 17 बार महाभारत युद्ध को अलग अलग परिणामों के साथ भी देख पाया हूँ।